हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हट करके वीडियो लेकर के आई हूँ। हम आपकी कुंडली के हाउसेस के आधार पर आपकी रीडिंग करेंगे, देखेंगे क्या चल रहा है, क्या है आपकी लाइफ में, सभी चीज़ें कैसी रहेंगी या जो भी मैसेजेस मिलेंगे वो हम शेयर करेंगे। जिन लोगों का भी लग्न राशि वृश्चिक है, असेंडेंट स्कॉर्पियो है, वो ये राशि वो ये वीडियो देख सकते हैं। ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स, कलेक्टिव है। सभी के लिए इसमें मैसेज आएंगे, स्टूडेंट्स के लिए, सिंगल्स के लिए, रिलेशनशिप में जो है उनके लिए, मैरिड के लिए, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए, और जो आपके फाइनेंसेस के लिए, जॉब कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए मैसेज आएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग ही मैसेज लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, जब भी आप देखेंगे इसमें आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेज है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, नॉर्मल मैसेज का भी जवाब नहीं दिया जाता है। और आपसे रिक्वेस्ट है एक, अगर आप मुझे जब भी मैसेज करें व्हाट्सएप पे तो हाय हेलो के साथ आप मुझे जो आप रीडिंग कराना अगर चाहते हैं तो वो लिख करके मुझे बताइएगा, तभी मैं आपको आगे से मैसेज जवाब दे पाऊँगी, ठीक है। तो यही था आपको बताने के लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो यहाँ हम आपके 12 हाउसेस के लिए, हर एक हाउस के लिए कार्ड निकालेंगे और फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। देन हम उनकी जो 7th दृष्टि बढ़ती है वो भी हम चेक करेंगे, उससे और ज़्यादा थोड़ा डिटेल मिलेगी हमें। तो प्लीज़ अपने एक खुले दिल के साथ देखिएगा, क्योंकि सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। जो चीज़ें आपके लिए ना हो उन्हें मत लीजिएगा, ठीक है। हेल्थ के लिए भी मैसेजेस आएंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। फर्स्ट हाउस स्कॉर्पियो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12। ओके स्कॉर्पियो, तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट हाउस की आपकी बात करूँ तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ ना ये जो स्प्रेड है ये बहुत ही डिटैच्ड, जैसे कि आप लोगों का ना आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन हो रहा है। चाहे तो मैं पूरी लाइफ की बात करूँ आपकी, या पर्टिकुलरली कोई एरिया की बात करूँ, तो यहाँ पर आप ना लोगों से बहुत डिटैच हो रहे हैं। चाहे वो आपका पर्सनल एरिया हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल, मतलब चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, सोशल हो, रिलेटिव्स हो, आपके पेरेंट्स हो, आपका पार्टनर हो, ठीक है। तो यहाँ आप ना थोड़ी डिटैच्ड होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, सबसे जैसे दूरी बना लेनी। और यहाँ जो मुझे सेंस आ रहा है कि जैसे कि, क्योंकि यहाँ पे 10 की एनर्जी है, आप एक साइकिल कंप्लीट करके एक नई शुरुआत यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। और वो जो नई शुरुआत है वो बिल्कुल एक डिटैच्ड, कह रही हूँ ना मैं, बिल्कुल डिटैच्ड हैं आप। कोई इमोशंस आपके किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब कोई आपको किसी के छूटने का या ऐसा होने का डर नहीं है। बस आप चलते जा रहे हो, आपको आगे बढ़ना है, अब एक नई शुरुआत करनी है। ये पूरे स्प्रेड से मुझे ये ऊर्जा मिल रही है। और बस आप किसी न किसी तरीके से अब आप चाहते हो कि अब ये जो भी केओस या ये जो भी स्ट्रगल्स हैं, ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या ये जो तकलीफ़ें हैं आपकी लाइफ में, अब वो ख़त्म हो जाए और एक नए सिरे से यहाँ आपकी शुरुआत हो, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है।
और सेकंड अगर हाउस की बात करूं तो आप अपने कुटुंब से, आप अपने फैमिली से यहाँ मुझे कहीं दूर ट्रैवल करते हुए या उनसे थोड़ी दूरियां बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के घर से, जो लोग मैरिड हैं, अपने वाइफ अपने चिल्ड्रन के साथ कहीं दूर जा रहे हैं, रेंटेड हाउस में या अपने हाउस में जा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो अलगाव होना, समझ रहे हो, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वो स्थिति मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे या अपने घर से लेकिन बहुत दूर जाना, अपने घर से दूर कहीं जाना, ठीक है। और ये टेम्परेरी भी नहीं है, ये कुछ परमानेंसी की मुझे मैसेज दे रहा है, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे अपने परिवार के साथ, मतलब अपने परिवार इन द सेंस अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ पे अलग हो रहे हैं। कुछ लोग सिंगल यहाँ पे मुझे डिटैच होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मतलब दूरी होना। चाहे अब आप वर्क को लेकर के कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो या फिर आप मतलब वैसे फैमिली को लेकर के अलग जा रहे हो, ये एक अपना अपना आपका मैटर हो सकता है, ठीक। और ये है थर्ड हाउस, आपका थर्ड हाउस, ठीक है। उसके लिए स्ट्रेंथ कार्ड आया है। तो ये है आपकी लाइफ या जो सिचुएशन आप डील कर रहे हैं, और ये है आप, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे ये ऊर्जा मिल रही है, आप अपनी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज इस समय फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उसे बहुत ही कामनेस के साथ आप फेस कर रहे हैं, मतलब डील कर रहे हैं। कोई आप में फ्रस्ट्रेशन नहीं नज़र आ रही है मुझे, और डिवाइन का यहाँ पे मुझे आशीर्वाद आप पे नज़र आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और आप बहुत पेशेंटली आप इन चीज़ों से डील कर रहे हैं, मुझे ये ऊर्जा मिल रही है। आप में बहुत स्ट्रेंथ आ रही है, आई डोंट नो ये कहाँ से, लेकिन ऑब्वियस है डिवाइन का आशीर्वाद है, डिवाइन आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। पर अब आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए, एक न्यू आप अपना साइकिल स्टार्ट करने के लिए ना बिल्कुल तैयार हो। अब आपको बस ये एंड करना है, ये जो भी सिचुएशंस केओस चल रहा है आपकी लाइफ में, उसे एंड करने के लिए आप तैयार हो। देन यहाँ पे फोर्थ हाउस में आपकी जो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला अपनी फैमिली से, अपने मदर फादर से, ये मदर फादर आपके पेरेंट्स का यहाँ पे हाउस माना जाता है, आपके होम का हाउस माना जाता है ये। तो आप अपने रूट्स से थोड़े डिटैच्ड हैं, रूट्स की हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। तो रूट्स की हीलिंग कीजिए। अपने मदर फादर के साथ अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो उन्हें हील करने के लिए आपको बोला जा रहा है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे बातचीत बंद है, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है, ठीक है। या अपने जो पेरेंट्स के साथ आप बातचीत नहीं कर रहे हैं या कुछ डिटैच्ड हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन मुझे लैक यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यही अगर हम आपके 5th हाउस की बात करें, द स्टार की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत लग रही है, द स्टार की एनर्जी है। तो येस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने बच्चों को लेकर के, जिनके यहाँ पे चिल्ड्रंस हैं और जिनके यहाँ पे जो लव अफेयर्स में हैं, और जिनके यहाँ पे पार्टनर है, जो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, और जिनके बच्चे हैं, तो आप उनको लेकर के बहुत गिविंग रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने अपना बेस्ट यहाँ पे दिया है, क्योंकि एक्वेरियस की ऊर्जा है। तो आप बहुत इमोशनल रहे हैं या बहुत गिविंग रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर अपने बच्चों को लेकर के। तो यहाँ पर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें ख़त्म है, तो यहाँ पे आपको होप लगा कर रखनी है। कुछ मतलब आपको बोला जा रहा है जो आप डिज़र्व करते हो ना वो आपको मिलेगा। अगर आपका ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, इसका जो जिसे कहते हैं बेस, या इसकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई फेकपन नहीं है, तो आपको उसके आउटकम बहुत अच्छे वे में मिलेंगे। अदरवाइज़ ऐसी एनर्जीज रिलीज़ हो जाएंगी और आप जो डिज़र्व करोगे आपको वो मिलेगा। तो बेसिकली किसी भी तरीके से यहाँ पे आपको होप खोने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। और यस, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ना, मतलब आपको बोला, आप बहुत ज़्यादा होपफुल भी हो रहे हो सामने वाले को लेकर के, क्योंकि आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है, लेकिन सामने वाले की से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। चाहे वो आपके पार्टनर हो, पार्टनर इन द सेंस, चाहे वो आपके जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, लव अफेयर्स जिनका भी चल रहा है, या जिनके चिल्ड्रंस हैं, तो आपको सामने से पलट करके उतना आउटकम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है आपको होप नहीं खोनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके 6th हाउस की, ओके, एक मिनट मुझे थोड़ा देखना। यस, ये आपका हेल्थ हाउस है, ठीक है, या गुड।
तो यहाँ पे आपको आपकी बॉडी में थोड़े देखिए, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के दौरान अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी में जॉइंट्स में आपको थोड़ा पेन हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। खासकर पैर जैसे होता है ना कि स्वेल हो जाना, ऐसा कुछ इशू हो सकता है। और ब्लड को लेकर के थोड़ा कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर रह सकता है, आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने एंगर पर यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको उस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ठीक है, तो आपको ये भी बोला जा रहा है उस चीज़ का ध्यान रखिए। क्योंकि जो लोग यहाँ पे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो जॉब इंटरव्यूज़ के लिए देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको इम्पल्सिव होने के लिए बोला जा रहा है, ना हुए जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना है, आपको हाइपर नहीं होना है। और क्योंकि ये मुझे ना इससे एक ऊर्जा मिल रही है घबराहट की, एक घबराहट होना, तो आपको बोला जा रहा है अपने आप को थोड़ा काम करो। हो सकता है जब आप एग्ज़ाम्स के लिए जाओ आपके दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो आपके दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, तो अपने आप को थोड़ा काम रखने की, पीसफुल रखने की ज़रूरत है। आपको ब्रीदिंग या मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है। अगर आप जब भी आप एग्ज़ाम्स के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो जब वो थोड़ा वक्त होता है ना एग्ज़ाम देने से पहले का वक्त, जब हम डेस्क पे बैठते हैं टेबल पे, और या फिर आप जब वेट कर रहे होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उस वक्त पे आप लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है आपके लिए। और यहाँ अगर मैं आपके 7th हाउस की बात करूँ जो कि पार्टनरशिप का हाउस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक नई शुरुआत हो रही है, पुरानी चीज़ों से आप डिटैच हो रहे हैं, पुराने पार्टनरशिप से, या फिर एक यहाँ कुछ लोग यहाँ पे लेट गो कर रहे हैं अपने पुराने पार्टनरशिप को, चाहे वो आपके स्पाउस हैं, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर हैं। और कुछ लोग यहाँ पर अपने उसी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ मैं ये एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ, ठीक है, या बिल्कुल। लेकिन ये एक बिल्कुल ज़ीरो से नई शुरुआत करना, बिल्कुल ज़ीरो से, जिसे कहते हैं ना नए सिरे से नई शुरुआत करना, पुराना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नए सिरे से, ना पुराने थॉट्स हैं, ना पुरानी बातें हैं, ना पुरानी चीज़ें हैं, बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल फ्रेश एक न्यू स्टार्ट होना। तो यहाँ बहुत मुझे लोगों का यहाँ पे एक न्यू बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल न्यू, मैं ओल्ड की बात नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा लोगों का मुझे यहाँ पे न्यू एक स्टार्ट लग रहा है उनके पार्टनरशिप में, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ है, चाहे वो आपके कोई भी पार्टनरशिप हो, ठीक है। और बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों का पुराना रिश्ता जो है यहाँ पे एक नए सिरे से चलने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। यही अगर मैं आपके 8th हाउस की बात करूँ, ठीक है, तो ये कार्ड ही लेटिंग गो का है, और ये कार्ड ये हाउस भी लेटिंग गो का भी आता है, ठीक है, चीज़ों को छोड़ना जो आप डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है, या जो आपको दुख तकलीफ़ देती हैं, जो आपको आपके अच्छे के लिए नहीं है, तो आप उन चीज़ों को यहाँ पे लेट गो करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है इस हाउस के लिए। तो आप कहीं दूर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मैंने इस कार्ड में भी आपको बोला है, कुछ फैमिली के साथ, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ लोग सिंगल्स यहाँ जा रहे हैं, तो परमानेंट यहाँ पे मुझे शिफ्टिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे बिज़नेस, अगर आप लोग कर रहे हैं तो बिज़नेस चेंज का भी मुझे नज़र आ रहा है कि गया कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना, ऐसी ऊर्जा भी मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। पार्टनरशिप में कोई स्टार्ट करना, ये भी ऊर्जा मिल रही है। देन हम बात करते हैं आपके 9th हाउस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। ये जो आपका 9th हाउस है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो देखिए यहाँ आपको एक मैसेज क्लियर मिल रहा है स्कॉर्पियो। देखिए आपकी लाइफ में ना किसी भी तरीके की कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आए तो आपको ना उसका सामना खुद करना है, किसी के भरोसे नहीं, या किसी की आपको राय एडवाइस नहीं लेनी है। यहाँ पर खुद का आपको माइंड लेकर के चलना है, और बहुत ही शांत मन से आपको आगे बढ़ना है। और इसके साथ ही साथ एक अच्छे वे में, मतलब किसी का बुरा करके आपको आगे नहीं बढ़ना है, ये ऊर्जा ये दे रही है। क्योंकि यहाँ पे बहुत हाईली मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है कि देखिए
अगर आप कुछ लोगों से राय लेंगे अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, अपने से ज़्यादा लोगों पे भरोसा करेंगे, तो आपको धोखा मिलने के हाईली चांसेस हैं, ठीक है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अपने पे भरोसा कीजिए। दूसरी बात कि सही ढंग से आपको आगे चलना है, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। भले ही आपको स्ट्रगल लग रहा हो इस चीज़ में या अड़चने आ रही हों किसी भी काम को लेकर के, शॉर्टकट मत अपनाइए या किसी को धोखा दे करके आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। अदरवाइज़ जो आपका लक है ना वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आपको बोला जा रहा है एक बिल्कुल प्योर पर्सन की तरह आपको आगे बढ़ना है। कर्मा का कार्ड है, इसके क्रॉस में अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, 8 नंबर का कार्ड। अपने कर्मास को गुड रखना है। अगर आपने किसी के साथ जरा सा भी बुरा करने की कोशिश करी या गलत तरीके से जीत हासिल करने की कोशिश करी तो आप ही का बैड लक होगा, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस बुरी भी चल रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि लक आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आपको बोला जा रहा है बस आप साहस बनाए रखो, अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, सिचुएशन को बहुत ही साहस के साथ हैंडल करो और आगे बढ़ते रहो। आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। अभी आपकी परीक्षा का टाइम हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये मैसेज है। देन अगर हम आगे आपके प्रोफेशन की बात करें जो कि आपका 10th हाउस है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग टीचर हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, या फिर कोई रिलीजन में हो सकते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, कुछ ऐसी ऊर्जा मिल रही है। और अगर मैं आपकी इनकम की बात करूँ, आपकी लक्ष्मी हाउस की बात करूँ, तो मुझे यहाँ पे आपकी इनकम अच्छी मतलब ठीक ठाक होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आप ज़रूर थोड़ा कंजूस हैं, यहाँ पे आपकी एनर्जी थोड़ी कंजूस आ रही है कि आप अपनी चीज़ों को, अपने जो भी सेविंग्स हैं उनको लेकर के थोड़ा सिक्योर हो। एंड येस यहाँ पे क्योंकि आपके खर्चे के स्थान पे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही बैलेंस वे में पैसों को लेकर के आप चल रहे हो, किसी तरह का फालतू खर्चा आप नहीं कर रहे हो, बहुत ही बैलेंस वे में अपनी सिचुएशंस को लेकर के चल रहे हो, ये कार्ड्स ये बताते हैं, ठीक है। देन हम आपकी बात करते हैं 7th साइट की, 7th दृष्टि की। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके 7th दृष्टि पड़ रही है आपके पार्टनरशिप पे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पार्टनरशिप जिसके साथ भी है, चाहे वो आपका बिजनेस है, कुछ लोगों के स्पाउस हो सकते हैं, मैरिड लाइफ हो सकती है, कुछ चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़त्म इन द सेंस कंप्लीट हैं कि अभी बहुत ज़्यादा इसमें सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, अभी एक न्यू स्टार्ट चाहिए। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों की वो चीज़ एंड होती हुई और एक न्यू स्टार्ट होता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म, टेंशन्स ख़त्म होती हुई दिख रही हैं और एक न्यू स्टार्ट होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। देन 2nd हाउस 1 2 3 4 5 6 7, डेफिनेटली यहाँ आप एक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो भी ट्रैवल है या ये जो भी शिफ्टिंग आपकी हो रही है, या नए घर में जा रहे हैं, नए जॉब में जा रहे हैं, कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, तो ये बहुत स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि आप एक अनस्टेबल लाइफ से एक स्टेबिलिटी की तरफ आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं 3rd हाउस की, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो मैंने आपको मैसेज दिया अगेन कि आपको बहुत ही शांत भाव से अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है, प्योर होकर के, किसी तरह की चीटिंग नहीं करनी है, लोगों पे भरोसा नहीं करना है, खुद हैंडल करना है। तो आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। कुछ कर्मा आप क्लियर कर रहे हैं इस समय, हो सकता है अगर कुछ डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं तो, लेकिन आपको उसका फल डेफिनेटली मिलेगा। और ये रहे आपके चिल्ड्रंस और लव अफेयर्स की बात। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो चिल्ड्रंस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप, हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो, ठीक है, ये एनर्जी मिल रही है जो लव अफेयर्स में है। और तो आपको बोला जा रहा है होप नहीं खोनी है यहाँ पे, ठीक है, होप नहीं खोनी है, चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएंगी, ठीक है। कुछ हीलिंग की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन चीज़ें यहाँ पे अलाइनमेंट में आ जाएंगी। ओके, मैंने ये 4th हाउस छोड़ दिया, आई एम सो सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जो 4th हाउस के अगेंस्ट आ रहे हैं हैरोपेन की एनर्जी, तो डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आपको किसी काउंसलर से आपको काउंसलिंग कराने की ज़रूरत है। ये जो रूट चक्रा है आपका, या तो रूट चक्रा को हील कीजिए, या अगर कुछ इश्यूज ऐसे क्रिएट हो रहे हैं तो गाइडेंस लेने की आपको ज़रूरत है। किसी काउंसलर को से डील कर सकते हैं, टैरो रीडर से आप डील कर सकते हैं, तो यहाँ आपको पूरी मदद मिलेगी, ठीक है। देन हम ये कर चुके हैं। देन हम आपके आते हैं 6th हाउस में, 1 2 3 4 5 6 7।
तो येस यहाँ पर अच्छा कुछ लोगों की लाइफ में ना, जो आपके लाइफ में अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहा है, ठीक है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था पहले, या रिलेशनशिप में कोई अगर इशू चल रहा है, तो यहाँ पे एंगर एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है बहुत एंग्री हो सकता है, गुस्से वाला, जिसे कि दबा कर रखना या गुस्से में रहना, एंगर बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप में अलगाव आने की, ठीक है। तो यस, ये थी स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई मैसेज गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।